गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट स्टैटिक इकोनॉमिक्स की बात की थी, यानी कि स्थैतिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स यानी कि प्रावैधिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ में, यानी कि गतिशील या फिर प्रावैधिक अर्थशास्त्र का अर्थ। So, dynamic economics implies a system in which its behavior during a certain period is determined by such a functional equation in which variables are related with the various point of time in a significant way. ठीक है, और in other words, it studies that part of economic principle in which dating of each quantity become necessary. कहने का मतलब है प्रावैधिक अर्थशास्त्र का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत क्या है, एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स टाइम पीरियड में उसका व्यवहार ऐसे क्रियात्मक समीकरणों के द्वारा निर्धारित होता है जिनमें कि समय के विभिन्न बिंदुओं पर चर यानी कि वेरिएबल्स का एक महत्वपूर्ण तरीके से संबंधित होते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में कहें तो इसमें आर्थिक सिद्धांतों के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें प्रत्येक मात्रा का तिथिकरण यानी कि डेटिंग करना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रावैधिक अर्थशास्त्र क्या है भाई? आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों और इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं और जो परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करती हैं। ठीक है, और स्थैतिक अर्थशास्त्र इसके विपरीत में क्या है भाई? प्रावैधिक अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त विधि है। ठीक है, हम डेफिनेशन लेते हैं तो हार्ड के मत अनुसार, ठीक है, यानी कि गतिशील अर्थशास्त्र यानी कि प्रावैधिक अर्थशास्त्र क्या है? गतिशील का संबंध विशेषतः निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों तथा निश्चित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तनों की दर से है। यानी कि डायनेमिक्स विल स्पेशली बी कंसर्न विद द इफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूइंग चेंजेस एंड with rate of change in the values that have to be determined। ठीक है, वहीं वॉमल के अनुसार गतिशील अर्थशास्त्र पिछली एवं आगे की घटनाओं से संबंधित आर्थिक वातावरण का अध्ययन है। कहने का मतलब है इकोनॉमिक डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना इन रिलेशन टू प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इवेंट्स। ठीक है, और अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में इनकी प्रावैधिक या फिर गतिशील अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ें, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायनेमिक इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले प्रावैधिक अर्थशास्त्रीय अध्ययन क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, स्टडी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी। क्यों? बिकॉज the whole path is required to be studied from one equilibrium to another। कहने का मतलब है प्रावैधिक अर्थशास्त्र अध्ययन को क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत एक साम से यानी कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे, एक साम से दूसरे साम तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग का अध्ययन करना होता है। ठीक है, सेकंड है the basis of dynamic economics is not hypothetical but the actual facts. As a result, the conclusions drawn by it are correct। कहने का मतलब है कि भाई जो प्रावैधिक अर्थशास्त्र है यानी कि हमारा गतिशील अर्थशास्त्र है डायनेमिक इकोनॉमिक, उसका आधार क्या है? कल्पना ना होकर क्या है, वास्तविक तथ्य होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके द्वारा प्राप्त किए गए जो निष्कर्ष हैं वो क्या हमेशा सही होते हैं। ठीक है, करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा डायनेमिक इकोनॉमिक स्टडीज़ ओनली
द डायनेमिक एंड चेंजिंग कंडीशन, यानी कि प्रावैधिक अर्थशास्त्र केवल गतिशील एवं जो परिवर्तनशील परिस्थितियों का ही अध्ययन करता है। चेंजिंग और मेंटेबल जो कंडीशंस हैं उनकी स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा 4th पॉइंट, डिफरेंस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिटरमाइन ऑफ मार्केट एंड जनरल प्राइस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाय डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि हमारे प्रावैधिक आर्थिक विश्लेषण से ही अल्पकालीन एवं जो दीर्घकालीन मूल्य निर्धारण है, साथ ही साथ बाजार एवं जो सामान्य कीमत निर्धारण का भेद भी संभव है। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द स्टडीज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि बहुत सी आर्थिक समस्या ऐसी होती है जिनका क्या है प्रामाणिक हल केवल प्रावैधिक विश्लेषण में ही ढूंढा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ चेंज, ये क्या है कि ये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कीमत निर्धारण के अंतर को स्पष्ट करता है। ठीक है, 7th पॉइंट है ऑल इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंटली रिलेटेड और कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी इसके आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष वास्तविक में निकट होते हैं।